Have already discussed about the coordinate geometry and given exercise related to this topic. We hope you solve the related chapters, related questions and related problems in your copy. पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में समझाया था and FCSA discuss about the FCSA ordinate, how to solve the related problem, first ordinate, second ordinate, third ordinate, fourth ordinate, how to choose a number, negative, positive, right side, left side, upper side and down side. इस तरीके से आपको फिगरली हमने समझाया था कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट को लेते हैं, कोऑर्डिनेट असल में है क्या, और ऑर्डिनेट पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द यूक्लिड ज्योमेट्री. आई विल स्टार्ट ज्योमेट्री. व्हाट इज ज्योमेट्री? बिकॉज in previous lecture we discussed about coordinate geometry. मीन्स कोई प्लेन था तो उसमें हमने दो पॉइंट्स लेकर के ये देखने की कोशिश किया था कि वो पॉइंट है कहाँ, उस प्लेन में पॉइंट है कहाँ. तो कोऑर्डिनेट के ज़रिए हम उसको जानने की कोशिश किए थे. एक्स एक्सिस से वो कितने डिस्टेंस पे था, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे था. इस तरीके से हमने एक्स वाई मान करके एक कोऑर्डिनेट प्रोड्यूस किया था, जिससे कि उसकी सोल्यूशन हम लोग सोल्यूशन तक पहुँच पाए थे. हमने होमवर्क भी दिया है. हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने कॉपी से होमवर्क सॉल्व कर चुके होंगे. बट टुडे वी विल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जनरली यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे कि दरअसल यूक्लिड ज्योमेट्री असल में है क्या. ये उस वक्त की बात है जब ज्योमेट्री अभी जल्द ही ज्योमेट्री की शुरुआत हुई थी. मीन्स नियर अबाउट जब हमारा कैलेंडर नहीं बना था, बैक ऑफ द क्रिस्ट BC की बात है. उस टाइम से हम ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री उस टाइम की मैथमेटिक्स थी और उस समय ज्योमेट्री को डेवलप किया गया. एटलीस्ट ग्रीक मैथमेटिशियन इस पर अच्छा काम किए. ज्योमेट्री को ग्रीक एक अफ्रीका कंट्रीज़ की एक छोटा सा शहर है ग्रीक, आज वो मिस्र बन चुका है. वहीं के मैथमेटिशियन उस समय यूक्लिड, थेल्स, पाइथागोरस, यूक्लिड, ये सारे लोग उस समय मौजूद थे जो यूक्लिड ज्योमेट्री पे काम किया, एक प्लेन की ज्योमेट्री पे काम किया. और इसकी वजह से मैथमेटिक्स को डेवलपमेंट हुई और यूक्लिड ज्योमेट्री की शुरुआत हुई. तो हम आज उसी पे डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में यूक्लिड ज्योमेट्री है क्या, यूक्लिड के पास्टुलेट्स क्या थे, यूक्लिड एक्सियम क्या है. इन्हीं सब बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट थिंग्स है ज्योमेट्री की. यहीं से ज्योमेट्री की शुरुआत होती है. तो एट फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्री. वैसे तो वैदिक काल से ही ज्योमेट्री की शुरुआत हो चुकी थी. वैदिक काल में जो अल्टर बनते थे, अल्टर मीन्स जो जिस पर फांसी वगैरह लोगों को दी जाती थी, इस तरीके का फिगर जो बनता था, इसमें से जब लोगों को लटकाया जाता था तो इस तरीके की अल्टर से एक रिचुअल है ये. इस तरह के अल्टर से ज्योमेट्री की थिंक पैदा हुई, सोच पैदा हुआ कि किस तरीके से हम अल्टर को करेंगे कि जल्दी लोग मर जाएंगे या जल्दी जान निकल जाएगी. ऐसा कुछ रिचुअलिटी थी उस टाइम वैदिक काल में. वहीं से ज्योमेट्री की सोच डेवलप हुई. लेकिन द ग्रीक्स डेवलप्ड ज्योमेट्री इन वेरी द Greeks, this is this type, Greeks
developed geometry, very systematic, manner. Three Greek mathematician manner. Three Greek mathematician नेमली, जिनका नाम था नेमली थेल्स, ये उस टाइम थे नियर अबाउट 600 BC, थेल्स। एंड सेकेंड मैथमेटिशियन उस टाइम रहे हैं, सेकेंड मैथमेटिशियन पाइथागोरस। पाइथागोरस 572 BC। एंड थर्ड ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, EUCLID, this is the spelling of the Euclid। नियर अबाउट 300 BC। ये इस वक्त ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। थेल्स 600 BC, पाइथागोरस 572 BC एंड यूक्लिड 300 BC। इस तरीके से मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई थी। कंट्रीब्यूट ऑफ लॉट ऑफ ज्योमेट्री, इन्होंने ज्योमेट्री पे अच्छी कंट्रीब्यूशन दिया। थेल्स ने क्या दिया और पाइथागोरस, यूक्लिड, इन लोगों ने किस फील्ड में काम किया? क्योंकि ज्योमेट्री एक ब्रॉड मैथमेटिक्स है। ज्योमेट्री इज ए ब्रॉड मैथमेटिक्स, नॉट ब्रांच, दिस इज ए ब्रॉड मैथमेटिक्स। या ये कह लें कि ज्योमेट्री इज ए ग्रुप ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स एक साथ इंक्लूड होते हैं ज्योमेट्री के। तो इस पर जो काम किया गया था, तो इन तीनों मैथमेटिशियन किस किस फील्ड में काम किए थे, ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किया था, क्योंकि सारे मैथमेटिशियन एक साथ काम नहीं किए थे। ये 600 BC में, उसके बाद 572 के बाद पाइथागोरस है, जो इनके पीपुल्स थे, मीन्स इनके जो शिष्य थे पाइथागोरस, थेल्स के ही शिष्य रहे हैं। और उसके बाद यूक्लिड आए थे। थेल्स प्रूव दैट, इन्होंने प्रूव किया था, प्रूव दैट ए सर्किल इज बाइसेक्टेड बाई इट्स डायमीटर। ए सर्किल इज बाइसेक्टेड बाई इट्स डायमीटर। ये प्रूफ किया था थेल्स ने। ए सर्किल इज बाइसेक्टेड बाई इट्स डायमीटर। इनका कहना था कि अगर एक सर्किल है तो इसके जो डायमीटर्स होते हैं वो इस सर्किल को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स आधे आधे पर बांट देते हैं। तो मान लो इसकी डायमीटर यहाँ पे है, तो एक डायमीटर इस तरह से जो हम बना रहे हैं, देख रहे हैं कि ये डायमीटर सर्किल को हाफ में बांट दे रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है, दो इक्वल भागों में बांट दे रहा है। तो ये जो डायमीटर है, ये सर्किल को दो हिस्सों में बाइसेक्ट करता है, दो भागों में बांट देता है। सबसे पहले इस बात को प्रूफ किया था थेल्स ने, प्रूव दैट ए सर्किल इज बाइसेक्टेड बाई इट्स डायमीटर, द थियरी ऑफ ज्योमेट्री टू ए ग्रेट एक्सटेंट। पाइथागोरस ने दिया था थियरी ऑफ ज्योमेट्री
theory of geometry to great extent। इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर ज्योमेट्री पर काम किया था, थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री पे काम किया था पाइथागोरस। यूक्लिड इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ प्रूविंग introduce the method of proving mathematically result। जो यूक्लिड इस पर काम कर रहे थे कि अगर जो ज्योमेट्री से जो निकल के आ रहे थे फार्मूलाज और जो थ्योरम या जो पास्टुलेट्स, उसको मैथमेटिकली प्रूफ करने का काम यूक्लिड ने किया था। तो ये उस समय की बात है जब 300 BC, मतलब हमारा कैलेंडर भी अभी शुरुआत नहीं हुआ था, वैदिक काल के बाद का जो समय था उस समय ये डेवलप किया गया था। तो उस वक्त ग्रीक मैथमेटिशियन, ये तीनों मैथमेटिशियन उस समय काम कर रहे थे, थेल्स, पाइथागोरस एंड यूक्लिड। या फिर हम ये कहते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को ही कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने जो भी पास्टुलेट निकल के आए थे मैथमेटिक्स में, इसमें ज्योमेट्री में, उसको इन्होंने बाय मैथमेटिकली प्रूफ किया था। वो थे यूक्लिड। ठीक उसी समय, कुछ समय बाद इंडियन मैथमेटिशियन ने भी इस मैथमेटिक्स पे काम किया था। तो उनको भी थोड़ा सा ओवर ईयर मैं देख लेता हूँ कि कौन थे। 3 इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, 3 इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, ये बीसी के बाद आए थे, काफ़ी सालों के 200-300 साल बाद ये आए थे। 476 AD, ये बीसी के बाद के समय है AD। उस वक्त ये आर्यभट्ट ने इस ज्योमेट्री पे काम किया। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और दूसरे मैथमेटिशियन रहे ब्रह्मगुप्त 598 AD, 598 उस समय ये आए थे। और उसके बाद भास्करा सेकेंड, ये AD 1114 के आसपास ये आए थे। इन्होंने मैथमेटिक्स में जो काम किया उसे हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि इन्होंने मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री में क्या काम किया था उस टाइम। तो आर्यभट्ट वर्क आउट द एरिया, work out the area of isosceles, triangle, isosceles triangle, area of isosceles triangle and the volume of pyramid, and approximate value of pi and
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। आर्यभट्ट ने जो काम किया वो वर्क आउट द एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 3.14, तो दिस वैल्यू इज नॉट एक्यूरेट, दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने इस पर काम किया था, जो इसके वैल्यू पर डिस्कशन किया था। हालांकि कई मैथमेटिशियन मिलकर के इस पाई पर काम किए थे, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आर्यभट्ट ने ही पाई की वैल्यू निकाली थी। पाई की वैल्यू बहुत सारे ग्रीक मैथमेटिशियन भी इस पर काम किए थे। तो इसलिए सबसे पहले अगर किसी ने पाई के बारे में सोचा था तो वो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन तो इस पे काम किए ही है। ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पाई के बारे में कोशिश किया था सॉल्व करने का। तो सिर्फ एक मैथमेटिशियन को नहीं कह सकते कि पाई की वैल्यू इन्होंने दिया है, लेकिन हियर कुछ डिस्कशन में लोग बोल देते हैं कि आर्यभट्ट ने ही पाई की वैल्यू दिया था, जो कि सही नहीं है। हाँ, आर्यभट्ट ने इस पर काम किया था, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 निकल के आई थी। ब्रह्मगुप्त डिस्कवर द फार्मूला ब्रह्मगुप्त डिस्कवर द फार्मूला। ब्रह्मगुप्त डिस्कवर द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ब्रह्मगुप्त डिस्कवर द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने एक फार्मूला डिस्कवर किया था, जिस पर इसको सॉल्यूशन निकाला गया था। भास्करा सेकेंड गिव द डिस्कशन प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ दिया था भास्कराचार्य ने। जो पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो इस राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस ने जो लिया था। मान लेते हैं इस तरीके से ABC अगर है तो लिखते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। दिस इज़ द पाइथागोरस थ्योरम। इसका प्रूफ दिया था भास्करा सेकेंड ने। इस बात को प्रूफ किया था भास्करा सेकेंड ने, जबकि इस थ्योरम को पाइथागोरस ने दिया था, जो हमारा 500 BC के आसपास के थे। तो उनकी बातों का प्रूफ, जिस तरीके से थेल्स की बातों के प्रूफ को दिया था यूक्लिड ने, उनकी बातों को मैथमेटिकली प्रूफ किया था, उसी तरीके से भास्करा सेकेंड ने पाइथागोरस के जो थ्योरम्स हैं, पाइथागोरस जो थ्योरम है उसका प्रूफ इन्होंने दिया था। अब बात होती है ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री है क्या? दरअसल यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है? यूक्लिड ज्योमेट्री
यूक्लिड ज्योमेट्री। दरअसल यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है। द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर, द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर, the geometry of plane figure is known as Euclidean geometry, is known as Euclidean geometry, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। प्लेन फिगर, प्लेन मीन्स ये जो हमारे हाथ की हथेली आपको दिख रही है ये एक प्लेन है। तो इस प्लेन की फिगर, जैसे ये एक पूरा एक पेज है तो ये प्लेन फिगर है। इस पर हम जो ज्योमेट्री ड्रा करेंगे, जो इस फिगर में जो हम किस तरीके से क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे। मान लेते हैं इस प्लेन पर एक इस तरह का कोई पॉइंट ले लें, कोई परपेंडिकुलर ले लें, या कोई पॉइंट्स ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है या इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। या प्लेन फिगर में जैसे मान लेते हैं ये हमारा ट्रेंगल है, ये भी एक प्लेन फिगर में बनता है, प्लेन फिगर में ट्रेंगल बनता है। या मान लेते हैं कि हमारा कोई स्क्वायर है, ये भी एक प्लेन फिगर में बनता है, ये 2 डायमेंशनल में बनता है, उसी को प्लेन फिगर कहते हैं। तो प्लेन फिगर में बनता है, ट्रेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, इक्विलेटरल है। ये जो सारे फिगर्स हैं इसको हम प्लेन फिगर में कैसे स्टडी करते हैं, इसकी एरिया, इसकी हाइट, साइड्स, ये सब कैसे निकालते हैं, ये यूक्लिड ज्योमेट्री में ही आती है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री इसको सॉल्व करने से पहले कुछ पास्टुलेट और कुछ एक्सियम दिए थे, पास्टुलेट एंड एक्सियम। तो कुछ एक्सियम और कुछ पास्टुलेट दिया गया था। एक्सियम्स, तो पास्टुलेट एंड एक्सियम्स, तो हम इस पे डिस्कशन करेंगे। एक्सियम क्या है, पास्टुलेट क्या है। तो सेल्फ एविडेंट ट्रू, सेल्फ एविडेंट ट्रू, जो खुद में सही हो। सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो खुद में ट्रू हो। सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स, used throughout mathematics and not specifically liked, to geometry are called axiom. हम सीधा साफ लैंग्वेज में ये कहना चाहेंगे कि ज्योमेट्री, ये जो एक्सियम्स हैं वो ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑब्वियसली एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो प्रूफ की ज़रूरत जिसको नहीं पड़ती है, उसे हम एक्सियम कहते हैं। जैसे 1 वीक कंटेन्स 7 डेज, एक हफ्ते में 7 दिन होता है। अब इसको प्रूफ क्या करना है। 2 and 2 make 4, इसको हम क्या प्रूफ करें। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो सेल्फ एविडेंट हो, खुद ही प्रूफ हो, तो उसे हम क्या प्रूफ करें, तो उसे हम एक्सियम कहते हैं। उसको डायरेक्टली मान लेते हैं कि नहीं एक्सियम है। या फिर हम ये कहेंगे एक लाइन इस तरह से खींचें, एक दूसरी लाइन यहाँ पे ऐसे खींच दें, तो मैं ये कहूँगा कि जो पहला वाला लाइन ए बी था
वो सी डी के पैरेलल है, इसके ये पैरेलल है। अब इसमें प्रूफ क्या करते हैं, ये एक्सियम है, ये ऐसे मान लेते हैं कि नहीं ऐसा होता है। अभी हम क्लास 9th में डिस्कशन कर रहे थे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता था, 1 जो है वो 2 के इक्वल होता था, एंगल 1 एंगल 2 के, तो कहते थे ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं यानी ये इसके इक्वल होते हैं। तब इसमें प्रूफ क्या करना है, दिस इज एक्सियम, इसी को एक्सियम कहा गया, दिस इज एक्सियम। while those specific to geometry while those specific to geometry are known as postulate जबकि कुछ स्पेसिफिक जो ज्योमेट्री से होती है उसको पास्टुलेट कहा जाता है। तो कैसे एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द एग्जांपल फॉर दिस। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री पे, इस एक्सियम पे, यूक्लिड एक्सियम। तो एक्सियम यूक्लिड ने जो एक्सियम दिया था उसके बारे में। यूक्लिड्स एक्सियम, यूक्लिड एक्सियम्स, तो इन्होंने एक एक्सियम दिया था, things which are equal to the same thing, things which are equal to same thing, things which are equal to same thing, things which are equal to same thing are equal to one another, are equal to one another। कोई चीज़ अपने से बराबर कोई चीज़ के इक्वल होती है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये एक्सियम था। अब इसे प्रूफ क्या करना है, जैसे मान लेते हैं ये एक पेन है, ऐसा ही एक सेम ऐसा ही पेन इसी कंपनी का, इसी साइज का इसके सामने ला के ऐसे रख दें, तो ये दोनों पेन एक दूसरे के इक्वल है। अब इसमें इक्वलिटी क्या प्रूफ करनी है, तो ये एक्सियम है। ये पहला एक्सियम था यूक्लिड का। एंड सेकेंड एक्सियम ऑफ यूक्लिड, if equal are added, if equal are added, if equals are added to equals, if equal are added to equals, the whole are equal, the whole are इक्वल। अगर कोई कोई इक्वल है उसको एक और इक्वल के साथ ऐड करेंगे तो जो होल बनेगा यानी जो पूरा बनेगा वो भी इक्वल होगा, द होल आर इक्वल। ये सेकेंड पास्टुलेट था। एंड थर्ड पास्टुलेट एक्सियम था, थर्ड एक्सियम ऑफ द यूक्लिड, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, इफ इक्वल आर subtracted from equals, the remainder are equal, the remainder are equals। अगर कोई इक्वल किसी दूसरे इक्वल से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो रिमाइंडर बचेगा वो इक्वल होंगे। और ये तीसरी चौथी एक्सियम है, थिंग विच कोइंसाइड, थिंग विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल, विथ वन
another are equal to one another। अगर कोई दो थिंग्स हैं जो एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, एक दूसरे पे कोइंसाइड है, तो वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये एग्जियम फोर था। अब फिफ्थ एग्जियम, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो पूरा होता है वो अपने एक भाग के बड़ा होता है। अगर कोई एक बड़ा सा है, मान लेते हैं ये बड़ा होल है, एक पूरा सा एक वस्तु है कोई, इसमें से इस तरह से कट करके निकाल दें, तो ये जो बचा हुआ भाग है वो इससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है। तो वही कह रहा है कि द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट। द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट। अब इसे क्या प्रूफ करना है? ये ऑलरेडी प्रूफ है। दिस इज द एक्सियम। सिक्स एक्सियम इज हियर, थिंग विच आर डबल, थिंग विच आर डबल, थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ऑफ द सेम थिंग are equal to one another। कोई थिंग्स है, कोई चीज़ है जो अपने ही समान के डबल है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस तरह का एक बड़ा सा कोई थिंग है और दो इससे मिला के छोटा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। ये इसके डबल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। वही कह रहा है कि विच आर डबल, द थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। 7, ऐसा नहीं कि ये दिस इज़ द सर्किल, नॉट सर्किल, दिस इज ए थिंग कोई सामान है। जैसे मान लेते हैं 5 किलो 6 kg जो है हमारा गेहूं है, तो वो 3 kg दो जगह अगर गेहूं है तो इन दोनों मिला करके 6 kg, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसके डबल भी हैं। ये कहने का मतलब था। 7, थिंग विच आर हाफ, थिंग विच आर हाफ, थिंग विच आर हाफ, या इसके प्लूरल ले लें, हाफ, विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर, आर इक्वल टू वन एन अदर, आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज़ है जो एक दूसरे की हाफ है, मतलब कोई सामान है इस तरह का, उसको हाफ कर दें तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सेम थिंग, अपने ही सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये 7 एक्सियम्स थे यूक्लिड के, यूक्लिड एक्सियम्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द यूक्लिड पोस्टुलेट्स। यूक्लिड 5 पोस्टुलेट्स। यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स दिया था। उस पोस्टुलेट पे हम डिस्कशन करेंगे। पोस्टुलेट क्या है ये भी हमने डेफिनेशन में डिस्कशन किया है। तो इन्होंने 5 पोस्टुलेट दिए थे, 7 एक्सियम दिया था और 5 पोस्टुलेट्स। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इज हियर, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रा, ए स्ट्रेट लाइन may be drawn
from any one point, from any one point to any other point, to any other point. This is the postulate. इसका मतलब ये था कि मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ ले ले, तो इससे एक हम लाइन ड्रा कर सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये एक पोस्टुलेट्स था। एंड इससे पी क्यू ये भी एक पोस्टुलेट था, या फिर इससे हम एक पॉइंट से हम बहुत सारे लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं, बहुत सारे लाइंस ड्रा कर सकते हैं। तो ये पोस्टुलेट्स है यूक्लिड के। एंड सेकेंड, ए टर्मिनेटेड लाइन, a terminated line can be produced indefinitely. एक टर्मिनेटेड लाइन मीन्स मान लेते एक लाइन इस तरह के बना है ए और बी, तो ये दोनों लाइनों को हम दोनों तरफ इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ हम इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। ये पोस्टुलेट था यूक्लिड पोस्टुलेट्स। एंड हियर इज पोस्टुलेट थर्ड। A circle can be drawn. A circle can be drawn with any center. And any radius। एक सर्किल किसी भी सेंटर से, मान लेते हैं ये सेंटर है और किसी भी रेडियस से ड्रा किया जा सकता है। यहाँ मान लेते हैं ये सर्किल है, यहीं पे एक सेंटर, इसका तो ये पहला वाला सेंटर था, यहाँ पे एक सेंटर ले लिया, तो इसमें भी एक रेडियस मान के हम सर्किल ड्रा कर सकते हैं। तो इस सर्किल कैन बी ड्रा विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। And postulate is 4. All right angles are equal to one another. कोई भी राइट एंगल किसी भी राइट एंगल के इक्वल होता है। एंड हियर इज, इस तरह से हम पोस्टुलेट्स हमने देखा। एंड फिफ्थ पोस्टुलेट इज हियर। इफ ए स्ट्रेट लाइन falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it taken together
less than two right angle, less than two right angle, less than two right angles, then the two straight line, then the two straight line, if produced indefinitely, if produced indefinitely, meet on that side, meet on that side on which the sum of the angle is less than, angle is less than two right angles, two right angles. This is the 5 postulates of Euclid. We have already discussed the Euclid axiom, Euclid geometry, how to find geometry. Now see carefully and write in your copy, and in your copy. If you have create problems, some problems, you ask me what is the how to create this problem and what is the solution of these problems. Thank you.